हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 की इंग्लिश बुक जिसका नाम है रेनबो, इस बुक के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर, आज हम लोग इस लेसन को स्टडी करेंगे। इसकी संपूर्ण व्याख्या हम लोग हिंदी में देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पोएम आपके सामने है। आइए हम इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इस पोएम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पोएम लिखा है कि 6th grade is a special place. See the big smile on my face. Our class is a great team. We make our teachers beam. क्या कर रहा है कि 6th grade is a special place. जो 6th ग्रेड है वो एक स्पेशल प्लेस है। 6th ग्रेड का मतलब 6th क्लास, 6th स्टैंडर्ड। इसमें कह रहा है कि जो 6th ग्रेड है वो एक स्पेशल प्लेस है, एक विशेष स्थान है। अब यहाँ पर स्पेशल प्लेस क्यों कर रहा है? क्योंकि बच्चा जो है प्राइमरी की एजुकेशन समाप्त करके, प्राइमरी की एजुकेशन समाप्त करके वह जो है वह 6th ग्रेड में जाता है, अर्थात जूनियर में चला जाता है। और उससे जो है उससे उसके पुराने फ्रेंड्स के साथ जो है नए बच्चे भी मिलते हैं जो दूसरे स्कूलों से भी आते हैं, और उसकी किताबें बदल जाती हैं और सब कुछ एकदम बदला बदला सा रहता है। तो वही कह रहा है कि 6th ग्रेड इज ए स्पेशल प्लेस। 6th ग्रेड का मतलब 6th क्लास कर सकते हैं, 6th स्टैंडर्ड कर सकते हैं। कह रहा है कि जो 6th ग्रेड है, जो या क्लास जो कक्षा 6 है, वो एक स्पेशल प्लेस है, एक विशेष स्थान है। आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेशल प्लेस क्यों कहा जा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। कह रहा है कि मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान देखो। कह रहा है मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान देखो। अब क्या कहने का मतलब इसका है, ये शो कर रहा है कि बड़ी मुस्कान मतलब कि जो स्टूडेंट है वो बहुत खुश है, वह मन से अंदर से जो है बहुत खुश से, बहुत हैप्पी है नई क्लास में जा कर के। तो वही कह रहा है कि सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पे एक बड़ी मुस्कुराहट देखो। इसका मतलब ही इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ वेरी हैप्पी गेटिंग हिज न्यू क्लास। नई कक्षा को पा करके वो बहुत खुश है। उसके बाद क्या कर रहा है कि आवर क्लास इज ए ग्रेट टीम। कह रहे हमारी कक्षा जो एक बड़ी टीम है, हमारी कक्षा एक बड़ी टीम है। अब यहाँ पर टीम शब्द का यूज़ क्यों किया है पोएट, यहाँ पर जो है टीम शब्द का क्यों यूज किया गया है? देखिए, जो टीम होती है वो प्लेयर्स का ग्रुप होती है, खिलाड़ियों का समूह होती है। तो सभी खिलाड़ी जो है अपने एक लक्ष्य के लिए सभी लोग मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यही दर्शा रहा है कि हमारी जो कक्षा है एक बड़ी टीम है। इसका मतलब हम सभी लोग कक्षा में जो है मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, मिलजुल के अध्यापन करते हैं, मतलब मिलजुल के अध्ययन करते हैं। फिर कह रहा है कि वी मेक आवर टीचर्स बीम। हम क्या करते हैं अपने टीचर्स को, यहाँ पर चूंकि मेक का मतलब बनाना होता है, तो हम अपने टीचर को बना देते हैं क्या? बीम। बीम का मतलब हैप्पी, प्रसन्न, मतलब हम इसका कहने मतलब है हम अपने टीचर को खुश कर देते हैं। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि इसका मतलब कि द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजवर्दी। जो छात्रों की जो क्रियाकलाप हैं वो जो है ऐसी हैं जिससे कि शिक्षक खुश हो जाते हैं। शिक्षक खुश कैसे होंगे? जब आप जो है प्रेम से क्लास में रहें, ध्यान से जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं आप पढ़ें, जो होमवर्क दिया जा रहा है आप होमवर्क करें, डिसिप्लिन में रहें, अनुशासन रहे, तो शिक्षक खुश होंगे। तो वही कह रहा है कि वी मेक आवर टीचर्स बीम, हम अपने टीचर को प्रसन्न कर देते हैं, खुश कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहा है? कह रहा है कि वी वर्क हार्ड इज बिजी डे, then out to the yard to play. Multiplication is fun. 9 times 9 is 81. तो आगे इसमें कह रहा है कि वी वर्क हार्ड इज बिजी डे। वी वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करना, वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करना, और बिजी डे का मतलब व्यस्त दिन। तो इसमें कह रहा है कि हम जो है प्रत्येक व्यस्त दिन क्या करते हैं? वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करते हैं। हम प्रत्येक व्यस्त दिन कठिन परिश्रम करते हैं। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि हम खूब मन लगा के पढ़ते हैं। हम जो है
खूब मन लगा के पढ़ते हैं। जो शिक्षक हमें पढ़ाते हैं हम उसको लर्न करते हैं, जो हमको होमवर्क दिया जाता है हम उसको पूरा करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं। फिर क्या करें, देन आउट टू द यार्ड टू प्ले। तब हम क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं, किसके लिए, प्ले, खेलने के लिए। यहाँ पर यार्ड है, यार्ड का मतलब क्या होता है, यार्ड का मतलब आंगन होता है। क्या होता है, आंगन होता है। ये यार्ड का मतलब आंगन होता है। ठीक है, तो फिर से इसको बता दो एक बार, ऊपर एक बार फिर से ऊपर से बता रहा हूँ। देखिए क्या कर रहा है कि वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे। हम प्रत्येक व्यस्त दिन कठिन परिश्रम करते हैं। व्यस्त दिन का मतलब, उसका कहने का तात्पर्य यह है कि हम प्रतिदिन व्यस्त रहते हैं और कठिन परिश्रम करते हैं। इसका मतलब हम अपने काम में अपने काम में लगे रहते हैं, हम उसमें व्यस्त रहते हैं और पढ़ाई में खूब मन लगा करके पढ़ाई करते हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि वह देन आउट टू द यार्ड टू प्ले। तब हम बाहर आंगन में खेलने के लिए चले जाते हैं। इसका मतलब हम जो अपना पढ़ाई का काम कर लेते हैं तो उसके बाद खेलने के लिए भी बाहर चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि पढ़ना और खेलना दोनों ज़रूरी है। उसके बाद क्या करा कि मल्टीप्लिकेशन इज़ फन। इसमें आए करा कि मल्टीप्लिकेशन इज़ फन। मल्टीप्लिकेशन एक फ़न है, इसका मतलब हमको फन माने आनंद होता है। करें कि हम मल्टीप्लिकेशन में हमको मज़ा आता है, गुणा करने में हमको मज़ा आता है। जैसे नीचे दिया है कैसे मज़ा आता है, करा कि 9 टाइम्स 9 इज़ 81। 9 टाइम्स 9, 9 जो है 9 बार यदि हम उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आता है, 81 आता है। 9 9 81। वही करा इसमें कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन तो एक फ़न है, क्योंकि 9 टाइम जब 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आता है। अर्थात 9 को जो 9 में 9 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 81 आता है। अब आगे क्या कर रहे हैं कि लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 through 10, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड्स, वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स। क्या करा इसमें कि लर्न द मैथ फैक्ट्स। हम मैथ के फैक्ट्स को याद करते हैं 1 through 10, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक हम क्या करते हैं कि मैथ के गणित के फैक्ट्स को याद करते हैं, अर्थात गणित के तथ्यों को याद करते हैं 1 से लेकर 10 तक। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, बार बार हम अभ्यास करते हैं किसका, मैथ के फैक्ट्स का, मैथ को लगाने का अभ्यास करते हैं। और 1 से लेकर 10 तक मैथ के जो फैक्ट्स हैं, मैथ के जो तथ्य हैं उनको हम याद करते हैं और फिर क्या करते हैं, बार बार इनका अभ्यास करते हैं। फिर क्या करें कि वर्किंग हार्ड, हम कठिन मेहनत करते हैं, टिल द ईयर एंड्स, करें कि वर्ष के समाप्त होने तक, हम वर्ष के समाप्त होने तक कठिन मेहनत करते हैं। वर्ष के समाप्त होने का मतलब क्या है, क्योंकि एक साल में क्या होता है, फाइनल एग्ज़ाम आ जाता है, ईयरली एग्ज़ाम आ जाता है, तो हमें परीक्षा तक क्या करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई खूब मन से पढ़ाई करते हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है कि हम जो है क्लासमेट्स हैं और अच्छे मित्र हैं। क्लासमेट्स किसको बोलते हैं, क्लासमेट का मतलब होता है सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला। तो कह रहा है वी आर क्लासमेट एंड गुड फ्रेंड्स। हम जो सभी क्लासमेट्स हैं वो क्या है, एक अच्छे मित्र हैं। इसका मतलब हम सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। फिर आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th grade, 6th grade is a special place, see the big smile on my face। तो इसमें कह रहा है कि वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस। कह रहा है हमें प्राउड है, मतलब हमें गर्व है किस पर, ऑफ द प्रोग्रेस, उस प्रगति पर, वी हैव मेड, जो प्रगति हमने की है। क्या कर रहा है इसमें, वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस, हमें उस प्रगति पर गर्व है, वी हैव मेड, जो हमने की है। इसका मतलब कि हमने जो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, हमें उस पर गर्व है। जो परीक्षा में हमने उपलब्धि प्राप्त की है उस पर हमें गर्व है।
करें वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th ग्रेड। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रेडी हो रहे हैं किसके लिए, 7th ग्रेड के लिए, मतलब कक्षा 7 में जाने के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं, अर्थात हम लोग तैयार हो रहे हैं। और तैयार कैसे होंगे, नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए आप तैयार कैसे होंगे, आप तभी तैयार होंगे जब जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसकी सारी बुक्स को, सारे सब्जेक्ट को अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर लें, लर्न कर लें। फिर क्या करा है कि 6th ग्रेड इज ए स्पेशल प्लेस। क्लास 6 एक स्पेशल प्लेस है, एक विशेष स्थान है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। मेरे चेहरे पर एक बड़ी स्माइल देखो, या मेरे चेहरे पर एक बड़ी स्माइल देखो। इसका मतलब कि मैं बहुत, क्लास 6 में आकर के मैं बहुत खुश हूँ। तो बच्चों एक बार पूरी पोएम को हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्या करा है, कह रहा है कि 6th ग्रेड इज ए स्पेशल प्लेस। कक्षा 6 एक विशेष स्थान है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान देखो। इसका कहने का क्या मतलब है, कहना चाह रहा है कि आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर इन दिस क्लास 6, कि मैं इस कक्षा 6 में आकर के बहुत खुश हूँ। कह रहा क्या, और क्लास इज ए ग्रेट टीम। हमारी कक्षा जो एक बड़ी टीम है। टीम वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि इन ए टीम द ऑल प्लेयर्स कोऑपरेट टू ईच अदर टू अचीव देयर गोल। क्योंकि एक टीम में क्या होता है कि सारे प्लेयर्स जो होते हैं वो एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो टीम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमारी कक्षा एक बड़ी टीम, इसका मतलब हम इस कक्षा के सभी लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर पढ़ाई का काम करते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास स्टडी टुगेदर विथ ईच अदर अफेक्शनेटली। क्या कर रहे हैं कि वे मेक आवर टीचर्स बीम। हम अपने टीचर को क्या करते हैं, खुश कर देते हैं। हम अपने टीचर को कैसे खुश करेंगे, इसका मतलब हम जो है अच्छी तरह से पढ़ाई करके, उनके दिए गए होमवर्क्स को कंप्लीट करके हम अपने टीचर्स को खुश कर देते हैं। कह रहा कि वी वर्क हार्ड इज बिजी डे। हम हर व्यस्त दिन कठिन परिश्रम करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम हर दिन व्यस्त रहते हैं और कठिन परिश्रम करते हैं, अर्थात हम मेहनत से पढ़ाई करते हैं। फिर क्या कर रहा है, देन आउट टू द यार्ड टू प्ले। फिर क्या करते हैं, बाहर आंगन में खेलने के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो आंगन है, आंगन का मतलब, अब स्कूल में तो आंगन होगा नहीं, तो यहाँ पर यार्ड का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर यार्ड का मतलब फील्ड हो जाएगा। यहाँ पर यार्ड का मतलब फील्ड हो जाएगा। सेकंड मतलब फिर हम क्या करते हैं कि हम बाहर फील्ड में खेलने के लिए चले जाते हैं। इसका मतलब हम मेहनत से पढ़ाई करते हैं, फिर बाहर फील्ड में मैदान में खेलने के लिए चले जाते हैं। फिर क्या करा है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ फन। मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक फन है, एक आनंद है। 9 × 9 इज़ 81। जैसे कि 9 में 9 को जब गुणा किया जाता है तो कितना आता है, 81 आता है, 81 आता है। उसके बाद क्या करा है, लर्न द मैथ फैक्ट्स ऑन थ्रू 10। कह हम मैथ के फैक्ट्स को याद करते हैं, मतलब गणित के तथ्यों को याद करते हैं 1 through 10, 1 से लेकर 10 तक। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। फिर क्या करते हैं कि हम बार बार क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड्स। कह कि हम वर्किंग कठिन परिश्रम करते हैं टिल द ईयर एंड्स। एंड्स में होता है समाप्त होना। कह रहा है वर्ष की समाप्ति तक, वर्ष के समाप्त होने तक हम कठिन परिश्रम करते हैं। क्यों, क्योंकि ईयर के लास्ट में हमको क्या होना होता है, एग्जाम में अपीयर होना पड़ता है, परीक्षा में बैठना होता है और अच्छे अंक प्राप्त करना होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वी वर्क्स हार्ड थ्रू आउट द ईयर। पूरे वर्ष भर हम मेहनत करते हैं। फिर क्या करें, वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स। करें हम क्लासमेट्स हैं और अच्छे फ्रेंड हैं। इसका मतलब हम सहपाठी हैं और अच्छे मित्र हैं। कहने का तात्पर्य ये है, वो कहना चाह रहा है कि हमारे जितने भी सहपाठी हैं वो क्या है, हमारे गुड फ्रेंड्स हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, मतलब हमारे सभी के साथ अच्छा व्यवहार है। फिर कह रहा है कि वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड। हम कह रहा है कि वी आर प्राउड, हमें गर्व है किस पर, द प्रोग्रेस, उस प्रगति पर, वी हैव मेड, जो हमने प्राप्त किया है, अर्थात हमें अपनी प्रगति पर गर्व है। प्रगति का मतलब क्या है, इसका मतलब एग्ज़ाम होने पर जो हमने अंक प्राप्त किए हैं, जो हमारा प्रदर्शन है कक्षा में, इस पर हमको क्या है, गर्व है। गर्व कब रहेगा, जब आपकी प्रगति अच्छी होगी, आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे तभी। क्योंकि वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th ग्रेड। हम लोग 7th ग्रेड के लिए रेडी हो रहे हैं, अर्थात हम लोग कक्षा 7 के लिए तैयार हो रहे हैं। और
इसका कहने का मतलब है कि हम कक्षा 7 के लिए तभी तैयार होंगे जब कक्षा 6 के जो है जितने भी विषय हैं उनको अच्छी तरह से हम लर्न करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। फिर क्या करा है कि 6th ग्रेड स्पेशल प्लेस, कक्षा 6 एक विशेष स्थान है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान देखो। इसका कहने का मतलब है मैं कक्षा 6 में आकर के बहुत बहुत खुश हूँ। तो स्टूडेंट्स ये रहा लेसन और इसका हिंदी अर्थ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।